बीएसएफ अधिकारी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दी जानकारी। जम्मू में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ ने एक ऑपरेशन में 5 पाकिस्तानी चौकियों और एक आतंकी लॉन्च पैड को किया तबाह। हालांकि यह ऑपरेशन किस दिन चलाया गया, इसकी जानकारी नहीं आई सामने। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों पर कसा शिकंजा। सुरक्षा बलों ने किश्तवाड़ के सिंहपोरा और चटरू इलाके में 3 से 4 आतंकवादियों का किया घेराव। अभी भी दोनों ओर से जारी है गोलीबारी। यूट्यूबर ज्योति ने पूछताछ में कबूला सच। पाकिस्तान से जुड़े वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने से पहले इन्हें भेजा जाता था पाकिस्तान दूतावास के अधिकारी दानिश के पास। उन वीडियो को देखने के बाद दानिश ज्योति को देता था कुछ निर्देश। इसके बाद ज्योति वीडियो को निर्देशानुसार एडिट करके सोशल मीडिया पर करती थी अपलोड। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाया पाकिस्तान। अब नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ कराने का कर रहा प्रयास। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार करीब 37 संदिग्ध पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नेपाल में है मौजूद। किसी तरह से भारत में दाखिल होने की है उनकी कोशिश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराने का अपना दावा। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान हालिया सैन्य तनाव को उन्होंने ट्रेड डील के जरिए सुलझाया। साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों देशों में शांति स्थापित करने में उनकी अहम भूमिका रही है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर भारत की खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश को किया नाकाम। 3 महीने तक चले एक गुप्त ऑपरेशन में एक जासूसी गिरोह का किया भंडाफोड़, जो रच रहा था दिल्ली में आतंकी हमले की साजिश। इस ऑपरेशन में 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। विंध्याचल में कॉरिडोर के पहले फेज का काम पूरा, दूसरे फेज का शुरू हुआ काम। पहले से 3 गुना आने लगे श्रद्धालु। बिक्री बढ़ने से दुकानदारों में खुशी, लेकिन रोड चौड़ीकरण से बिजनेस उजड़ने से कुछ दुकानदारों ने जताई नाराजगी। पहले फेज का काम पूरा होने से विंध्याचल में दिखा बदलाव। मिशन 2027 की तैयारियों में जुटी भाजपा। इस बार दलित वोट बैंक पर टिकी है निगाहें। 22 मई से भाजपा यूपी के सभी जिलों में शुरू कर रही दलित बुद्धिजीवियों से संवाद। भाजपा इसे सामान्य कार्यक्रम न कहकर बता रही एक सधे हुए राजनीतिक मिशन की शुरुआत, जो तैयार करेगा 2027 विधानसभा चुनाव की बुनियाद। यूपी में जनवरी 2026 में हो सकते हैं पंचायत चुनाव। 67 जिलों में भेजी जाएंगी 1,27,000 मतपेटियां। पिछली बार भाजपा सपा से जीते थे ज्यादा निर्दलीय। विधानसभा 2027 के चुनाव के पहले सेमीफाइनल की तरह माना जा रहा पंचायत चुनाव। अयोध्या में 900 करोड़ से बनेगा भरत पथ। अयोध्या धाम से भरत कुंड को सीधे जोड़ेगा 20 किलोमीटर लंबा ये पथ। लोक निर्माण विभाग ने मुख्यालय को भेजा इसके निर्माण का प्रस्ताव। ये मार्ग बनने के बाद भक्तों को मिलेगी अच्छे यातायात की सुविधा, ट्रैफिक की समस्या से मिलेगी निजात। कानपुर में इकलौते महिला स्टेशन गोविंदपुरी का लोकार्पण। ऑपरेशन सिंदूर के बाद शौर्य और राष्ट्रभक्ति की धुन पर होगा समारोह। आधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस महिला स्टेशन के पुनर्विकास में 25 करोड़ से अधिक की आई लागत। पीएम मोदी वर्चुअली करेंगे महिला स्टेशन का इनॉग्रेशन। केजीएमयू में न्यूरो पेन क्लिनिक की शुरुआत। सिरदर्द फ्रोजन शोल्डर के मरीजों का होगा इलाज। डॉक्टर अंकित खेतान ने बताया कि न्यूरो पेन क्लिनिक प्रत्येक दूसरे और चौथे बुधवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कमरा नंबर 110 में संचालित होगी। ये क्लिनिक दीर्घकालिक जटिल न्यूरोलॉजिकल और मांसपेशियों के दर्द से ग्रस्त मरीजों को इलाज प्रदान करेगी। सीएम योगी ने की कोविड-19 के लेटेस्ट सब वेरिएंट JN1 से ग्लोबल और देश के हालात को देखते हुए प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा। इस दौरान उन्होंने कहा, फिलहाल यूपी में कोविड संक्रमण को लेकर चिंता जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन वैश्विक हालात को देखते हुए सावधानी और सतर्कता बेहद जरूरी है। लखनऊ विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की तैयारी शुरू। 21 मई से 1 महीने तक चलेंगे कार्यक्रम। सेमिनार, कार्यशाला समेत होंगे कई अन्य विशेष सत्र। विधि संकाय के डीन प्रोफेसर BD सिंह ने बताया कि इस बार होगी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग दिवस की थीम। देश के विभिन्न हिस्सों में बर्ड फ्लू की आशंका के बीच लखनऊ में भी प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। वेटनरी डॉक्टर पोल्ट्री फार्म का कर रहे निरीक्षण। जिले में कुल 90 पोल्ट्री फार्मों में से 75 से लिया गया सैंपल। संचालकों को बताए गए बचाव के तरीके। इन सब के बीच चिकन और अंडे की मांग में 40% की आई गिरावट। बाराबंकी में पुलिस और STF ने 1 लाख के इनामी गोंडा के पासी गैंग के सरगना को एनकाउंटर में किया ढेर। रामनगर थाना क्षेत्र में चौका घाट के पास जंगल में 30 मिनट तक चली मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में बदमाश को लगी 3 गोली। ज्ञान पासी ने बना रखी थी पासी गैंग। कानपुर में अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या पर जांच कर रही पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने 8 साल से शुक्लागंज के मनोहर नगर में रह रहे रोहिंग्या को किया गिरफ्तार। कानपुर के बड़ा चौराहा से चेकिंग के दौरान पकड़ा गया युवक। चेहरे और भाषा पर शक होने के बाद पुलिस ने की पहचान। वाराणसी में डंडा मारकर 40 CCTV कैमरे तोड़ने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों की हरकत से क्षेत्र में बना अशांति और भय का माहौल। आरोप है कि शराब के नशे में धुत 5 युवकों लाठी डंडे से तोड़े मोहल्ले में लगे कैमरे। पूरी घटना CCTV में हुई कैद। 3 अन्य आरोपियों की तलाश में लगी पुलिस की टीम। भेलपुर के मुस्लिम बाहुल्य बजरडीहा का है ये मामला। मुंबई इंडियंस ने IPL 2025 के प्लेऑफ में किया प्रवेश। टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को 59 रन से दी शिकस्त। प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बनी मुंबई इंडियंस। इससे पहले प्लेऑफ में पहुंच चुकी है गुजरात, बेंगलुरु और पंजाब की टीमें। 181 रन का टारगेट चेज कर रही दिल्ली की टीम 18वें ओवर में 121 रन पर हुई ऑल आउट।
ऑपरेशन सिंदूर पर चुप्पी के बाद सलमान खान ने सीज फायर पर पोस्ट कर किया डिलीट। वहीं शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण जैसे ए लिस्टर्स ने भी इस मुद्दे पर साधे रखी चुप्पी। इंडियन सेलेब्स ने जो इक्का दुक्का पोस्ट किए उनमें न आतंकवाद का जिक्र था और न ही पाकिस्तान का।